हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम देखेंगे पीजीटी इंग्लिश का जो DSSS का पेपर हुआ था वो पेपर देखेंगे, किस तरीके का पेपर जो था देखने को मिला, क्या क्या जो है आंसर रहने वाले हैं। ओके, तो ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। जिनका एग्जाम हो चुका है वो चेक कर सकते हैं कि उनके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और साथ ही जिनका पेपर नहीं हुआ है उन्हें एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसा जो है पेपर आया था। ओके, तो ये पेपर जो है 30 तारीख को हुआ था। 30 जून का ये पेपर है पीजीटी इंग्लिश फीमेल का। तो देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस जो थे आए थे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो वही दिया गया है, 3 जो है एक तरीके से समान दिए गए हैं और एक विकल्प जो है पूरी तरीके से भिन्न है, तो उसी का चयन जो था इसमें करना था। जैसे यहाँ पे झारखंड राज्य, हरियाणा, गुरुग्राम, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, बिहार, पटना दिया गया था। तो ये देखिए ऐसे क्वेश्चन आता ही है, रीजनिंग में एक क्वेश्चन ऐसा देखने को मिलता है। तो हर एक में अगर आप देखेंगे तो राजधानी दी गई है, लेकिन हरियाणा गुरुग्राम में राजधानी नहीं दी गई है, तो ये अलग यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अगला है उस जोड़ी का चयन करें जो प्रश्न में दी गई जोड़ी से भिन्न है, मतलब संबंधित नहीं है। जैसे पक्षी विज्ञान में पक्षी से रिलेटेड अध्ययन किया जाता है, तो वनस्पति विज्ञान में हम वनस्पति से रिलेटेड करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा हो जाएगा जीवाश्म विज्ञान में जीवाश्म संबंधी जो है जीवाश्म का अध्ययन जो है किया जाता है, इसीलिए फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा क्वेश्चन आया था। तीसरा देखिए, कोडिंग डिकोडिंग बताया था मैंने आपको, कोडिंग डिकोडिंग भी जो है आ रहा है। इंस्ट्रक्शन को जो है कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, इसी तरीके से इंग्रेडिएंट को बताना था कि कैसे जो है इसको लिखा जाएगा। मे बी इसको जो है आधा आधा डिवाइड करके जो है लिखा गया है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो URTSNI इसको यहाँ से यहाँ लिखा गया है, फिर पीछे से इसको इस तरीके से बैक करके लिखा गया है। तो यहाँ पे आंसर ये था। तो जिसका एग्जाम नहीं हुआ है वो अपने कॉपी पेन लेके जो है बैठिए, इन क्वेश्चंस को आप खुद से करके देखिए। प्रैक्टिस जो है आपकी हो जाएगी कि कैसे क्वेश्चन जो है देखने को मिले, और आपका जो एग्जाम होगा उसमें आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए किस तरीके का पूछा गया। एक विद्यालय में 6 खेलों सहित खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें से केवल 3 का चयन निम्नलिखित शर्तों के तहत किया जाना था। जो फुटबॉल का चयन करता है उसे क्रिकेट का भी चयन करना होता है, और इसके विपरीत जो क्रिकेट का चयन करता है वह बास्केटबॉल का चयन नहीं कर सकता। जो बैडमिंटन या टेनिस का चयन करता है वह वॉलीबॉल का चयन नहीं कर सकता। यदि कोई छात्र वॉलीबॉल को एक खेल के रूप में चुनता है तो अन्य दो खेल हो सकते हैं। तो इसमें बताना था, ओके, अगर कोई छात्र वॉलीबॉल को एक खेल के रूप में, तो अन्य 2 खेल कौन से हो सकते हैं, कुछ इस तरीके का जो है इसमें बताया गया था। तो इस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हमें बताना था कि वो 2 खेल कौन से हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको करके देखिएगा अच्छे से। तो राइट आंसर यहाँ पे क्रिकेट और फुटबॉल होगा। एक और चीज़, ये ड्राफ्ट आंसर की है, फाइनल आंसर की नहीं है। 1-2 क्वेश्चन जो हो सकता है उसके आंसर जो है इसमें गलत दिए गए हों, क्योंकि फाइनल क्वेश्चन आंसर में फिर वो ठीक होके आ जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 3 जो है विकल्प दिए गए थे, एक उसमें अलग बताना था, तो इसमें जो अलग हो जाएगा संतरा, तरबूज और अनार में वो हो जाएगा केला। ठीक है, आगे निष्कर्ष वाले क्वेश्चन भी जो है पूछे गए हैं, तो आप पढ़ सकते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन जो है दिया गया था। कथन दिया गया था कि कंपनी एक्स ने अपनी कारों के मूल्य को 10% से बढ़ाने का निर्णय लिया है। निष्कर्ष क्या दिया गया है, अन्य कंपनी अपनी कारों के मूल्य में बदलाव करेंगी, दूसरी कंपनियां अपनी कारों के मूल्य में कोई बदलाव नहीं करेंगी। तो इसमें जो है क्या आंसर आया, या तो एक फॉलो करता है या दूसरा अनुसरण करता है, दोनों नहीं करती हैं, या तो एक या तो 2। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन था कुछ इस तरीके से, वेन डायग्राम का क्वेश्चन। ह्यूमन बीइंग, इंजीनियर और डाइवोसी दिया है, तो इसके लिए जो सही बनेगा वो ये बनेगा। ह्यूमन बीइंग में तो देखिए सभी आ जाते हैं, चाहे इंजीनियर हो चाहे डाइवोसी हो। ठीक है, अब इंजीनियर भी डाइवोसी हो सकता है, तो इसीलिए जो है यहाँ पे इस तरीके से कट जो है इसमें लगाया गया है। ठीक, अगला है, राहुल और फैजल रात्रि भोजन के लिए बाहर गए। फैजल ने जितना भुगतान किया तो उसका 1/4 राहुल ने भुगतान किया। 790 रुपये के बिल से फैजल ने कितना भुगतान किया, ये जो है इसमें बताना था। ठीक है, तो यहाँ पे आप x लेके जो है मान सकते हैं, फिर x का 1/4 लीजिए और इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो 632 रुपये जो है यहाँ पे करेक्ट आएगा। अगला, अक्षर श्रृंखला में लुप्त पद जो था ज्ञात करना था, वही फिर अल्फाबेटिकल सीरीज जो थी यहाँ पे दे रखी थी। ठीक है, कोई लॉजिक आपको इसमें ढूंढना पड़ेगा कि जिसके अकॉर्डिंग जो है ये आंसर निकल जाए, WUS। अगला देखिए, जो डिक्शनरी में शब्दकोश होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो था इनको अरेंज करना था। फास्ट, फीस्ट, फिजिबल, फर्स्ट और फाइंड, ये कुछ वर्ड्स दिए गए थे, इनको करना था। तो 1 3 2 5 4। ठीक है, सबसे पहले जैसे फास्ट हो जाएगा FA है, उसके बाद FE वाला आ जाएगा, लेकिन कौन सा आएगा, 3rd वाला आएगा। फिर उसके बाद सेकंड हो जाएगा, फिर FI दोनों में है, लेकिन N वाला आएगा क्योंकि S से पहले N आता है। तो इस तरीके से इसको चूज़ करना था, तो 4th ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, एक और वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, फ्रांसीसी, हिंदी और भाषा के बीच के संबंध को दर्शाना है। तो देखिए यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया गया है। भाषा एक अलग चीज़ हो जाएगी। ठीक है, भाषा में तो फिर फ्रांसीसी अलग हो जाएगी, हिंदी अलग हो जाएगी, ऐसे बन जाएगा ये। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला दिया गया है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू थर्ड टर्म। जैसे इस तरीके, मतलब ये टर्म इस तरीके इससे रिलेटेड है आइज से, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट आइज से रिलेटेड है, वैसे ही कार्डियोलॉजिस्ट बताना था किससे रिलेटेड हो जाएगी, तो हार्ट से रिलेटेड हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए ये इस तरीके से जो मैच वाले हैं, यही जो है 3 क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, 2 वेन डायग्राम के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, तो रीजनिंग जो थी सही थी, ज़्यादा वो नहीं है डिफिकल्ट। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति उसी श्रृंखला को जारी रखेगी जैसा कि 5 प्रश्न आकृतियों द्वारा स्थापित की गई है। इसमें देखिए पहले क्या किया गया है, 3 और 2 5 रखे गए हैं। पहले इस वाले को ऊपर किया गया है, बाकी चारों नीचे हैं, फिर 2 को किया गया है, बाकी फिर 3 को किया गया, फिर 4 को किया। अगले में क्या होगा, 5 की 5 जो है आपको इस तरीके से ऊपर जो है दिखाई देंगी। ठीक है, ये बन जाएगी, ये देखिए ये 5 की 5 ऊपर है। इजी था फिगर वाला। चलिए आगे, त्रिभुजों की जो है अधिकतम संख्या इसमें ज्ञात करनी थी कि कितनी त्रिभुज जो है इसमें टोटल बनेंगी। तो सबसे पहले जो है आप क्या कीजिए, त्रिभुज में अगर आपको सही से निकालना है कि कितनी त्रिभुज आएगी, तो जो सबसे छोटी बन रही है उनको मार्क कर लीजिए। जैसे 1 2 बन रही है, 3 4 5 6 7, तो 7 ट्रायंगल तो यहाँ से वैसे ही बन रही है। ये तो एक एक करके बन रही है। अब जो है 2 को ऐड करके बना लीजिए। जैसे 1 और 2 को आपने ऐड किया, एक ट्रायंगल बन रही है ना, तो 2 के जोड़े कौन कौन से बन रहे हैं, 1 2 से एक ट्रायंगल हमें मिल रही है। फिर अगर आप देखेंगे यहाँ पे 6 और 7 से भी एक ट्रायंगल मिल रही है, तो 6 7 भी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए और किससे हो सकती है, 5 7, ये रही देखिए 5 7, ये 5 7 होगी। 5 7 से भी जो है एक ट्रायंगल यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, इसी तरीके से देखिए एक बार फिर से नंबर लिख लेते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7, तो 5 7 से हो गई, 6 7 से हो गई। तो 2 को मिला के एक और जो बन रही है 1 3 भी बन रही है। अगर आप देखेंगे 1 3 से भी जो है एक ट्रायंगल बन रही है, तो 4 ये हो गई हैं यहाँ पे। ठीक है, त्रिभुजों की इसमें अधिकतम संख्या अगर आप देखेंगे तो 11 तो हो चुकी है, और बाकी 3 3 को मिला के भी आप कर सकते हैं। जैसे 3 4 6 को मिलाए तो एक ट्रायंगल ये बन गई, 2 4 5 को मिलाए ये बन गई, तो 12 से जो है ज़्यादा ही बन रही है इसमें। ठीक है, 12 से ज़्यादा ही बन रही हैं, तो अधिकतम कितनी हो जाएंगी, क्योंकि इसमें लास्ट ऑप्शन 12 था, तो 12 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे रिलेशन वाला क्वेश्चन दिया गया है, एम एन का पिता है, पी आर की माता है, आर एन और एस की बहन है, तो कौन सा जो है निश्चित रूप से सत्य नहीं है, ये बताना था। तो आर एम का पुत्र है, ये सत्य नहीं है। ओके, जिनका पेपर नहीं है वो प्लीज इनको खुद से निकाल के देखिए, ताकि आपकी एक प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि पेपर अभी और भी बहुत सारे आएंगे, तो सभी की अगर आप रीजनिंग करेंगे तो आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी, और आप जो है जब आपका पेपर आएगा तो आप इजीली जो है इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए मैं जो आपको थोड़ा सा टाइम, मैं वीडियो को मैं थोड़ा सा टाइम दे भी रही हूँ आपको, कि ताकि आप जो है वीडियो को रोक के इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। ठीक है, चलिए अगला देखिए, ये कोड दिया गया था, यदि व्यवसायी को ये कहा जाए चिकित्सक को अभियंता, अभियंता को वकील और वकील को प्रबंधक, तो इसमें लास्ट आप पढ़िए क्या दिया गया है, पूछा गया कि रोगियों का उपचार कौन करता है। रोगियों का उपचार कौन करता है, चिकित्सक करता है, और चिकित्सक को क्या कहा गया, अभियंता, तो अभियंता यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो इसमें मैंने पहले भी बताया, हमेशा लास्ट क्वेश्चन पर देखिए क्या दिया गया है, और उसका जो आंसर होता है फिर उसको जो कहा गया है सिर्फ वो आंसर आएगा यहाँ पे। ठीक, चलिए एक नंबर सीरीज का भी क्वेश्चन दिया गया है, 32 64 16, फिर 8, फिर 16, यहाँ पे 4। तो यहाँ पे लुप्त पद जो है ज्ञात करना था कि कौन सा जो है लुप्त पद होगा। देखिए इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, इसमें 2 सीरीज चल रही है। अगर आप देखेंगे तो देखिए 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64, इस तरीके से सीरीज चल रही है, तो यहाँ पे 32 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, ये दिया गया था, निम्नलिखित प्रश्न आकृति में ए और बी के बीच एक निश्चित संबंध है, विकल्प में वह आकृति ज्ञात करें जो आकृति सी के साथ समान संबंध रखती है। ओके, देखिए जो रिलेशन इन दोनों के बीच में है वही रिलेशन वाली हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। इसमें क्या किया गया, जो अंदर वाली थी उसको बाहर निकाल दिया गया, और जो बाहर वाली थी उसको अंदर। इसमें भी आप क्या कीजिए, ये बन जाएगा सर्कल, और अंदर वाली जो आएगी इस तरीके से पंचभुज, वो जो होगी फिल्ड होके होगी, मतलब भरी हुई होगी। तो हाँ, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19 क्वेश्चन देखिए, कोविड-19 महामारी चरम पर पहुंच रही है और दुनिया की अर्थव्यवस्था को इससे बहुत नुकसान हो रहा है। धारणाएं क्या है, दुनिया की अर्थव्यवस्था कभी भी प्रभावित नहीं हो सकती, चाहे कितना भी बड़ा। ऐसा तो कुछ नहीं होता है, दुनिया की अर्थव्यवस्था ऑब्वियस है प्रभावित होती है।
ठीक है। कुछ महामारियां दुनिया की अर्थव्यवस्था को नष्ट करने में सक्षम है, बिल्कुल सक्षम है, तो केवल 2 निहित है, लेकिन फर्स्ट वाला इसमें नहीं आ रहा है। ओके, तो आप देख रहे हैं रीजनिंग बहुत इजी पूछी गई है, ऐसा कुछ नहीं था कि इतनी ज्यादा डिफिकल्ट आई हो। हाँ, 1-2 क्वेश्चन में आपको थोड़ा डाउट हो सकता है कि क्या आंसर आएगा, अदरवाइज आप इजीली जो है इनको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कुछ मिरर इमेज का क्वेश्चन भी आया था। तो मिरर इमेज में मैंने आपको बताया हुआ है, लेफ्ट हमेशा राइट की तरफ दिखेगा, राइट हमेशा लेफ्ट की तरफ दिखेगा, और बाकी कोई पोजीशन उसकी चेंज नहीं होगी। यानी कि ये वाला जो हिस्सा आपको दिखेगा, ये वाली जो सुई, ये इस तरफ दिखाई देगी, और ये वाला जो होगा ये इस तरफ दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला ऑप्शन ही जो है सही हो जाएगा। सेकंड वाला क्यों नहीं होगा, तो आप यहाँ पे देखेंगे ये जो अंदर वाली सुइयां इसमें दी गई हैं, ये चेंज कर दी है। मिरर इमेज में कभी भी कोई भी डायरेक्शन मतलब जो भी चीज़ होगी उसमें वो चेंज नहीं होगी, सिर्फ लेफ्ट और राइट जो है वो अलग दिखाई देंगे। ठीक है, इसमें देखिए सुइयों को फिर से चेंज कर दिया है, इसमें भी अगर आप देखेंगे। ठीक है, तो इसीलिए तीनों आंसर नहीं है, फर्स्ट वाला जो है ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये 20 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। तो आपने यहाँ पे देखा है दो जो क्वेश्चन है वो कथन से पूछे गए, एक मिरर इमेज से पूछा गया। ठीक है, और बाकी जैसे 2 वेन डायग्राम से पूछे गए हैं, 2 अल्फाबेटिकल सीरीज होगी जिसमें नंबर भी आ गई और वैसी सीरीज भी आ गई, और 2 से 4 क्वेश्चन वही फिर सिमिलर वाले कि ये इससे सिमिलर है तो इसका कैसे होगा। ठीक है, तो 3 से 4 क्वेश्चन तो वही पूछे गए थे। फिर उसमें जो फिगर वाला है वो भी उसी में ऐड कर दिया सिमिलर दिखाने के लिए कि फर्स्ट मतलब पहला दूसरे से है तो तीसरा चौथे से किस तरीके से होगा रिलेटेड। ओके, तो ये चलिए अभी जनरल अवेयरनेस पे आते हैं। नुआखाई एक कृषि त्योहार है जो किस राज्य के लोगों द्वारा मुख्य रूप से मनाया जाता है। तो यहाँ से एक टॉपिक आपको मिल जाता है, आप जो है कृषि त्योहार जो है याद कर सकते हैं। मतलब जो भी उत्सव अलग अलग राज्यों में जो है मनाए जाते हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये उड़ीसा मनाया जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ से आप टॉपिक जिसका पेपर नहीं हुआ है वो लिखते चलिएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें जो है कवर करनी है जो आपने नहीं पढ़ी हैं। जैसे यहाँ पे कृषि त्योहार आ गए, याद कीजिएगा। आगे देखिए करंट का क्वेश्चन आया, इटली ने अप्रैल 2021 में भारत में से किस राज्य में अपनी सबसे पहली मेगा फूड पार्क योजना शुरू की। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है अप्रैल का, अगर आप उठा के देखेंगे तो मैंने ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल करवाया हुआ है। जो पहली मेगा फूड पार्क योजना इटली ने कहाँ पर शुरू की, तो ये गुजरात में शुरू की है। बेशक आप जाके देख सकते हैं, अप्रैल महीने का जो हमने करंट अफेयर किया है उसमें हमने ये क्वेश्चन किया है। ठीक है, आगे देखिए किसको बिना बुझा चूना के रूप में जाना जाता है। तो साइंस का क्वेश्चन आया था ये, कैल्शियम ऑक्साइड को जो है बुझा चूना के रूप में जाना जाता है। ठीक, तो वही है एनसीईआरटी से जो है जो साइंस आएगी वो एनसीईआरटी रिलेटेड ही होगी 9th 10th या 6th 7th 8th से। ओके, अगला देखिए निम्नलिखित में से किसने 2 अस्पा सिंह यानी कि अस्पा प्रणाली शुरू की जिसके तहत विशिष्ट कुलीन को घुड़सवारों की संख्या को 2 गुना बनाए रखना था। तो ये की थी जहांगीर ने शुरू। ठीक है, भारत के संविधान भाग के 10 में किस मतलब डैश पर अनुच्छेद शामिल है, किस पर शामिल है, अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र से शामिल है। अब मूल कर्तव्य नहीं, नागरिकता नहीं, चुनाव नहीं। ठीक है, लखनऊ पूछा था, तो यहाँ से एक टॉपिक ये बनता है कि लखनऊ किस नदियों के किनारे पर जब शहर स्थित है, तो गोमती नदी के किनारे पर हो जाएगा लखनऊ। बजट 2021 में घोषणा के अनुसार कितने भारतीय खगोल यात्रियों को गगनयान मिशन गतिविधियों के भाग के रूप में रूस में जेनरिक स्पेस फ्लाइट PLO पर प्रशिक्षित किया जा रहा है। तो अगेन यहाँ से एक और टॉपिक मिलता है करंट का, बजट याद कीजिए 2021 की क्या क्या घोषणाएं जो है की गई हैं। तो 4 भारतीय खगोल यात्रियों को। 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। कौन सी मृदा जिसे स्थानीय रूप से रेगुर कहा जाता है, तो ये हम बार बार पढ़ते हैं, रेगुर मिट्टी किसको कहते हैं, रेगुर मिट्टी किसको कहते हैं, तो काली मिट्टी को कहा जाता है। और काली मिट्टी किसके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी मानी जाती है, कपास की खेती के लिए। ठीक है, 30 अप्रैल 2021 को भारतीय सेना ने अपने सैनिकों की नवीकरणीय ऊर्जा का दोहन करने के लिए उत्तरी में, देखिए ये अगर आप देखेंगे फिर से अप्रैल का जाके ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया हुआ है, सिक्किम में जो है अभी हरित सौर ऊर्जा संयंत्र जो है शुरू किया है। ठीक है, ये भी जो है करंट में किया हुआ है हमने क्वेश्चन। अगला देखिए कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण का गुण नहीं है। इसमें विद्युत चुंबकीय विकिरण का जो गुण नहीं है वो बताना था, तो ये धनात्मक आवेशित होते हैं, ये इसका गुण नहीं होता है। बाकी तीनों है ऊर्जा, संवेग, अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है, कौन 7 मई 2021 को शपथ लेने के बाद तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने, तो ये मैंने आपको ये भी करवा दिया है अभी जून का नहीं, हाँ जून का जो करंट अफेयर हमने किया है, जून का नहीं सॉरी मई का करंट अफेयर किया है। उसमें मैंने आपको बताया है कि 5 नए राज्यों में जो है चुनाव हुए हैं, कहाँ पर कौन सा मुख्यमंत्री चुना गया है। ठीक है, तो मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन ये जो है तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है,
अगला देखिए, भारतीय संविधान में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन की विशेषता को किसके संविधान से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से। तो देखिए पॉलिटी, वही 4 से 5 क्वेश्चन पॉलिटी के आ चुके हैं अभी तक। भारत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 के 34वें संस्करण में कितने पदक जीते? तो 14 पदक जीते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग में 6000 रन पूरे करने वाला पहला बल्लेबाज कौन बना? विराट कोहली बना। तो ये क्वेश्चन भी हमने किया है। लोक संगीत में महाभारत की गाथाओं को लोक गाथा के रूप में गाया जाता है, तो पंडवानी लोक संगीत में गाया जाता है। किस बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 में नहीं किया गया था? तो आंध्रा बैंक का नहीं किया गया था, यूनाइटेड, इलाहाबाद और बैंक ऑफ इंडिया का किया गया था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत यूनाइटेड किंगडम संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने के लिए 4 मई 2021 को महत्वाकांक्षी रोड मैप 2030 को अपनाया। किसने अग्रणी भूमिका में श्रेष्ठ अभिनेता के लिए ऑस्कर 2021 जीता है? तो एंथनी हॉपकिंस ने जीता है। ये भी हम पढ़ चुके हैं, ऑस्कर अवार्ड पढ़ के जाइएगा वापस से। बाबर ने खानवा में मेवाड़ के राणा सांगा को हराया था 1527 में, जो खानवा का युद्ध हुआ था। तो युद्ध हम कर चुके हैं, ठीक है। हर एक पेपर में जो जो नया टॉपिक आपको दिखता जाए उसको लिखते जाइए, उन टॉपिक्स को कवर करके जाइए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे पेपर हुए हैं, कोई ना कोई टॉपिक आपको नया मिलता जाएगा, आपको उन सभी को कवर करना है। आगे देखेंगे अगर आप, तो अगर पॉसिबल हुआ तो हम जो है बाद में इसका सॉल्यूशन कर लेंगे, लेकिन अभी सिर्फ आप देख लीजिए कि क्वेश्चन किस तरीके के पूछे गए हैं और इनका सॉल्यूशन मतलब किस तरीके से क्वेश्चंस को करना है, वो मैंने आपको बताए हुए हैं पहले भी कि इस तरीके के क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे एज इट इज़ वही आए हैं, ठीक है। 300 रुपये का दिया है। अंकित मूल्य पर 50% की छूट देने का निर्णय भी लेता है। ये अंकित मूल्य है, इस पर छूट दे देगा तो कितना बचेगा? विक्रय मूल्य 50% ही, ठीक है। अब वो कह रहा है कि वह लागत मूल्य जो उसका था उस पर भी वो जो है 50% का लाभ अर्जित करता है, तो लागत मूल्य ज्ञात करना था क्या है, ठीक है। लागत मूल्य यानी कि जो उसका क्रय मूल्य होगा वो, ठीक है, क्योंकि उसको छूट देने के बाद भी कितना लाभ मिल रहा है? 50% का लाभ मिल रहा है, तो उसके बाद हमें क्रय मूल्य बता देना था कितना था, तो 100 रुपये हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगर आप एक विद्यालय में 20% छात्र की आयु 18 वर्ष है, शेष छात्रों में से 50% कितनी है? तो औसत का यानी कि एवरेज आप जाके सीखिए, करके देखिए इस क्वेश्चंस को, आप जरूर कर पाएंगे इन क्वेश्चंस को। आगे देखिए, एक इस तरीके से आया था, डीआई का क्वेश्चन है ये, इसमें भी औसत से रिलेटेड है, इसमें सिर्फ औसत चलेगा। इसमें जो जो पूछा गया हो, जैसे 2015, 16 और 17 में औसत विफलता दर बतानी थी कि कितनी है, ठीक है। यहाँ पे सफलता दर दे रखी है, तो 100 में से इनको विफलता दर निकाल लीजिए इनकी, ठीक, तो वो विफलता दर जो है वहां से आ जाएगी। आगे है, शंकु का आयतन दिया गया था, शंकु की ऊंचाई दी गई, शंकु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। वहां पे आप डायरेक्ट आपको क्या करना है, शंकु का जो होता है ना आयतन, उसको लिखिए और जो दिया गया है, गिवन है आयतन, उसके बराबर इसको रख दीजिए, ठीक है। और फिर उसमें शंकु की ऊंचाई रख दीजिए। ऊंचाई अगर आप रख देंगे तो बाकी की चीजें उधर ले जाइए। अब फॉर्मूला क्या होता है शंकु का, देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। एक मिनट, तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी मेंसुरेशन से क्वेश्चन आता है ना, वो डायरेक्ट कुछ इसी तरीके का देखते हैं। सिर्फ आपको मेंसुरेशन में क्या याद रखना है? फॉर्मूले याद रखने हैं, सारा खेल फॉर्मूले का है, ठीक है। बस इसको आपको 3 to 3 4 के इक्वल रखना है। अब जो जो चीजें आपको दी गई हैं आप उसको रख दीजिए। अब पाई क्या होता है? 22/7 होता है, हाइट 7 है, आर स्क्वायर हमें निकालना है, बाकी चीजें आप उस तरफ ले जाइए, फिर आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी, वहां से आर की वैल्यू निकाल लीजिए, ये 21 सेंटीमीटर यहाँ से निकल जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। चलिए अगला देखिए, एक्स और वाई एक काम को 30 और 45 दिनों में करते हैं, वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं और 12 दिनों के बाद सी भी उनके साथ जुड़ जाता है, जो अकेले 36 दिनों में कार्य कर सकता है। ओके, एक्स वाई और सी को कार्य पूरा करने में, देखिए बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन मैंने आपको कराए हुए हैं, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, कुछ नहीं था वैसे भी मैंने आपको बता रखा है। एक्स 30 में करता है, वाई 45 में करता है। सबसे पहला स्टेप इनका एलसीएम लेना होता है, फिर जो जो चीजें इसमें दी गई है कि कौन कितने दिनों तक काम कर रहा है वो आपको लिखना होता है, ठीक है। ओके, चलिए तो ये 4 आ जाएगा यहाँ पे। अगला है, गेंदबाज ने अपनी पिछली पारियों में इतने रन बनाए और इतने भी। ओके, पारी वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको करा रखा है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो औसत वाले में से पारी का क्वेश्चन जरूर देते हैं ये, तो ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगली पारी में कितने रन बना सकता है ये बताना था, तो इसका जो औसत रहेगा वो इसके बीच में आएगा, ठीक है। अगला था देखिए, फिर वही क्रय मूल्य विक्रय मूल्य वाला क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। देखिए रेशो पूछा गया है, A/B, B/C और C/A का मान ज्ञात करना था, तो A/B/C की अगर वैल्यू आपको पता है वहां से आप निकाल सकते हैं। A/B है जैसे तो 2/4 हो जाएगा, B/C है 4/7 हो जाएगा, फिर 7/2 हो जाएगा। इस तरीके से आपको निकालना था। फिर यहाँ से क्या कीजिए, रेशो निकाल लीजिए और उसको रेशो को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक, वहां से जो है A/B/C का रेशियो निकल जाएगा। सॉरी, A/B, B/C और C/A, हाँ ठीक है, तो वहां से A/B, B/C और C/A निकल जाएगा। सिंपल है बिल्कुल, ठीक।
चलिए अगला देखिए 280 लीटर, ये मिक्सचर और एलिगेशन का क्वेश्चन है। 280 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताया गया है। यदि अनुपात इतना होना आवश्यक है तो उसमें कितने लीटर पानी मिलाना होगा, ये पूछा गया था। तो 200 लीटर पानी मिलाना होगा। ठीक है, आगे देखिए फिर से एक DI का क्वेश्चन आया है। ग्राफ दिया गया है इसमें, और इसमें इस बार पूछा गया है 2019 से 2021 की जो औसत बिक्री है वो 2014-16 की औसत बिक्री से कितने प्रतिशत अधिक है। अब देखिए इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट चाहिए, इसमें भी हमें परसेंटेज। ठीक है, तो DI में जो है आपको 3 ही कॉन्सेप्ट सीखने हैं, एवरेज, परसेंटेज और रेशो वाला। इसके अलावा कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। अब इसने जो पूछा है 2014 और 16 से कर लीजिए काउंट। 2014 और 16 से, 14 और 16 की जो औसत बिक्री है 14 से लेकर 16 तक। ठीक है, औसत बिक्री यहाँ पे दी गई है पुस्तकों की, तो यहाँ से इसकी औसत बिक्री निकालेंगे हम, इन तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड करके। फिर 2019 से 2021 निकाल लीजिए। ठीक है, इसको भी 3 से डिवाइड कर दीजिए। फिर कितने प्रतिशत अधिक पूछा है, तो पहले दोनों का डिफरेंस रखिए ऊपर, नीचे कौन सी वैल्यू आएगी, इसकी पूछी ना कि इसकी कितनी अधिक है। 2019-21 की औसत बिक्री इसकी औसत बिक्री से कितने प्रतिशत अधिक है, तो 2014 और 16 की जो होगी वो नीचे हो जाएगी और गुना में 100 हो जाएगा। इस तरीके से आपको प्रतिशत अधिक निकालना आ जाएगा। अगर देखिए समझ नहीं आया है तो परसेंटेज में जाके देखिए, मैंने आपको बिल्कुल करवाया हुआ है कि जब भी आपसे ज़्यादा या कम पूछा जाए कि कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत कम है, या सिर्फ ये पूछा जाए कि कितने प्रतिशत है, उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 25% हो जाएगा, आप खुद से इनको निकाल के देखिए। साधारण ब्याज SI का क्वेश्चन दिया गया था, मूलधन दिया गया है 20 वर्षों में जो है ये 600% हो जाता है, तो 2 वर्ष बाद समान ब्याज दर पर इतने का चक्रवृद्धि ब्याज बताना था। तो मिक्स वाले क्वेश्चन दिए गए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिया है, ना तो साधारण ब्याज पे और ना ही चक्रवृद्धि ब्याज पे, दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, फिर ये देखिए आयत का क्षेत्रफल दिया गया है, एक भुजा दूसरी भुजा से इतनी अधिक है, और प्रत्येक 1.5 सेंटीमीटर की भुजा वाले 4 वर्ग को कोनों से काटे गए हैं, और आयत में से न काटे गए क्षेत्रफल का प्रतिशत ज्ञात करना था, तो 55% आ जाएगा। ओके, आगे देखिए स्पीड टाइम डिस्टेंस का फॉर्मूला याद रखना है, जस्ट इसको आप कर सकते हैं फिर। ठीक है, एक दूसरे की ओर आ रही है तो रिलेटिव स्पीड मैंने क्या बोला है, जब भी एक दूसरे की तरफ आएंगे अपोजिट डायरेक्शन में, हाँ अपोजिट डायरेक्शन में से, तो वहाँ पे जो होगी स्पीड को क्या कर देते हैं हम, ऐड कर देते हैं, और दोनों ही अगर एक ही डायरेक्शन में जाते हैं तो वहाँ पे स्पीड माइनस हो जाती है, रिलेटिव स्पीड। तो यहाँ पे इन दोनों स्पीड को आपको प्लस करना है, एंड देन वही फॉर्मूला स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और आप यहाँ पे टाइम निकाल सकते हैं कि वो एक दूसरे से कब मिलेंगे। ठीक है, आगे है 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघु उत्तम समातुन के व्युत्क्रमों का धनात्मक अंतर जो है ज्ञात करना था। ठीक है, नहीं सॉरी क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, HCF भी दिया और LCM भी है 16 और 32। यदि संख्याओं में, यानी कि जो 2 संख्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या है, उनमें कितना अंतर दे दिया, 16 का अंतर दे दिया, तो जो उसके व्युत्क्रम होंगे उनका अंतर जो था हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी यहाँ से, देन उसके व्युत्क्रम। ठीक है, आगे है अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि करने पर इतने रुपए की राशि 1 वर्ष के बाद इतने रुपए हो जाती है, तो ब्याज दर क्या होगी। तो अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि क्या डायरेक्ट आपको इसमें फॉर्मूला रखना होता है। ओके, 12% जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए भागफल ज्ञात करें, जब 12 से विभाज्य 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या को 15 से विभाजित किया जाता है तो वो हो जाएगा 666। ठीक है भाई, डिविजिबिलिटी रूल से आ गया है। एक घनाभ के आयतन में कितने प्रतिशत परिवर्तन है, यदि लंबाई और चौड़ाई में प्रत्येक 100% की वृद्धि की जाती है तो ऊंचाई में 70% की कमी की जाती है। तो इसमें आप क्या कीजिए, एक तरफ तो जो है कंप्लीट फॉर्मूला लिख लीजिए, एक में थोड़ी मतलब कमी करके रख दीजिए। एक में तो 100 और मतलब जो डायरेक्ट हो उसके अकॉर्डिंग चलिए, और एक में कमी करके चलिए, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा आंसर 20% की जो है वृद्धि की जाती है। या फिर अगर डायरेक्ट नहीं निकाल पा रहे हैं तो वो सीधा अफेक्टिव परसेंट वाला भी निकाल सकते हैं, A+B - A × B वाला। ठीक है, फिर वहाँ पे 100 और जितने की कमी हो रही हो, जैसे 100 की वृद्धि हो रही है तो 100 प्लस का हो जाएगा, 70 की कमी हो रही है तो -70 हो जाएगा, और यहाँ पे -100 × 70/100 हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, एक मिनट यहाँ पे, लेकिन लंबाई और चौड़ाई हर एक में वृद्धि करने के लिए बोला, तो आप क्या कीजिए, पहले लंबाई और चौड़ाई के अकॉर्डिंग निकाल लीजिए। जैसे 100 + 100 की वृद्धि हो रही है तो ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा 100 × 100 बाई में 100। ठीक है, यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो 100, 200, 300 निकलेगा। फिर इस 300 का आप ऊंचाई में जो कमी की गई है उसके अकॉर्डिंग निकालिए। जैसे कमी की गई है तो 300 - 70 हो जाएगा। ठीक है, जो अफेक्टिव वो होता है ना नेट अफेक्टिव वाला फॉर्मूला, उसके अकॉर्डिंग जो है ये लग जाएगा। ये फॉर्मूला देखिए याद रखिएगा, A+B, ये जब भी वृद्धि और कमी का आता है ना तो हमेशा इसी फॉर्मूले को आप अप्लाई कीजिए, AB/100। ठीक है, इससे निकल जाएगा आंसर, 20% की जो है वृद्धि उसमें हो जाएगी। वृद्धि कमी का कैसे पता चलेगा, अगर पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो वृद्धि होगी, अगर नेगेटिव आ रहा है तो वहाँ पर कमी होगी। ठीक,
चलिए आगे देखिए एक और डीआई का क्वेश्चन। डीआई के 3 क्वेश्चन जो थे हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। इसमें दिया गया है कक्षा में जो है 2 वर्ग और प्रत्येक वर्ग के लिए 2 परीक्षाओं के परिणाम दिए गए हैं। तो कक्षा में छात्रों की संख्या जो है बतानी थी कि कितनी है। ठीक है, प्रति वर्ग छात्रों की संख्या जो है यहाँ पे दी गई है ए में और बी में। ओके ओके जितने भी बच्चे जो थे यहाँ पे इन सभी को ऐड करके बताना था, कुछ नहीं था। 427 हो जाएगा यहाँ पे। एक रेलगाड़ी खंबे को 30 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की गति इतनी, रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन आया है। सारे ये इस तरीके के मैंने आपको सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं। ठीक है, सिर्फ आप अगर ये कहोगे कि डीआई नहीं करवाया तो डीआई के लिए मैंने आपको कहा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, वही रेशो परसेंटेज और एवरेज वाले जो है लगेंगे। अदरवाइज ये सारे क्वेश्चन जो है हमने किए हुए हैं। अब ये देखिए ये एज इट इज हमने क्वेश्चन किया हुआ है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैंने आपको बताया जब भी किसी स्थिर चीज को जो है पार करेगी तो उसको ऐड नहीं किया जाता। अगर प्लेटफॉर्म की लंबाई है उसको हम ऐड करते हैं। ठीक है, किसी आदमी को पार कर रहे हैं उसको नहीं ऐड किया जाता। ठीक, ये सिर्फ फिर कंफ्यूज करने के लिए आप बोल सकते हैं खंबे को पार करने में 30 सेकंड लगते, तो खंबे का हमें कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन में जो दिया गया हमें जस्ट वो लिखना है। हमें यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी, यानी कि हमें डिस्टेंस ज्ञात करना है। स्पीड कितनी है 120 किलोमीटर पर आवर है। डिस्टेंस हमें निकालना है, टाइम कितना है 30 सेकंड है। और देखिए किस में निकालनी है, हमें स्पीड किलोमीटर में निकालनी है। ठीक है, तो यहां से जो है आप इसको ओके जस्ट फॉर्मूला रखना है और इसको सॉल्व कर देना है। रेलगाड़ी की लंबाई जो है यहाँ से निकल जाएगी। ठीक, अगला है 200 मीटर लंबे और 120 मीटर चौड़े एक आयताकार बाग में बाग के बीच में कंक्रीट के 2 चौराहे हैं। बाकी बाग का उपयोग लोन के रूप में किया जाता है। चौराहे की चौड़ाई इतनी है। चौराहों को ईंट से इस तरह वर्क करना है कि एक दिन में 300 स्क्वायर मीटर ईंटों को कवर किया जा सके। चौराहे को कवर करने में कितने दिन जो है लग जाएंगे। तो आयताकार बाग इसमें दिया गया है, उसकी आप लंबाई और चौड़ाई लिख दीजिए। टोटल का पहले वो निकाल लीजिए कि कितना एरिया है। फिर जो चौराहा वहाँ पर बनाया गया है उसकी चौड़ाई कितनी है। ठीक है, फिर उसमें मतलब जितना भी आएगा जो भी एरिया आएगा उसको फिर जो है एक दिन में इतने स्क्वायर मीटर को कवर किया जाना है। तो उसके अकॉर्डिंग जो इसमें बताने चौराहे को कवर करने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, मतलब जो भी एरिया आएगा उसमें जो आप एक दिन में 300 स्क्वायर मीटर हो रहा है, फिर 2 दिन में इतना हो रहा है, इस तरीके से आप उसको निकाल सकते हैं। तो 20 दिन जो है उसको पूरा कवर करने में लग जाएंगे। ठीक है, आगे इंग्लिश देखिए। 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली 1 वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड से पूछा गया था, तो एको लीड जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। फिलिंग द ब्लैंक्स फिलिप्स वाला क्वेश्चन आया। देयरफॉर इलेक्ट एल्डर्स हु expound the scriptures, baptize and hear confessions. Okay, the science that deal with the physical history of the earth, इसको हम बोलते हैं जियोलॉजी। ओके, सिनोनिम पूछा गया था कोलेरिक का, तो इरिटेबल हो जाएगा। एब्जेक्ट का सिनोनिम पूछा गया तो ऑब्सिक्यूअस हो जाएगा। आगे है द जज टोल्ड द डीए। इसमें देखिए क्या बताना है। सिलेक्ट द वर्ड स्टेटमेंट दैट सब्स्टिट्यूटेड द bracketed word segment correctly and complete the sentence meaningfully. Select the opinion no correction required if the sentence is correct. ओके, तो ये देखना था कि कौन सा जो ये ऊपर दिया गया है इसमें कुछ अगर चेंज है, जो ये दिखाई दे रहा है ना आपको इस ब्रैकेट में, अगर कोई चेंज है तो सही है, अदरवाइज जो चेंज हो उसके अकॉर्डिंग करना था। तो द जज टोल्ड द डीए दैट नहीं आएगा, द वुमन चार्ज्ड जो है सही हो जाएगा। ओके, इसमें देखिए 1 वर्ड दिया गया है फॉर एक्सप्रेशन, यानी कि 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन भी पूछा जा रहा है। द स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट टू देयर सराउंडिंग एनिमेट एंड इनएनिमेट, इसको बोलेंगे इकोलॉजी। ठीक है, आगे इसमें फिर अगेन वही सेंटेंस दिया गया है, उसी में एरर देखनी है, अगर है तो सही है, मतलब किस तरीके का सेंटेंस जो है, मतलब उस वाक्य को शुद्ध करके लिखना है बेसिकली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिल इन द ब्लैंक्स आया है दोबारा से। दीज कुकीज आर ए फैमिलियर फेवरेट ड्यूरिंग द क्रिसमस हॉलीडे एंड चिल्ड्रन एंड एडल्ट लाइक एंजॉय देयर सिंपल येट स्क्रम्शियस फ्लेवर। आगे देखिए कट टू द चीज टू गेट टू द पॉइंट लिविंग आउट ऑल ऑफ द अननेसेसरी डिटेल, ये वो हो जाएगा। इडियम फ्रेज भी जो है पूछी जा रही है। उसके बाद अगेन वही कोई एरर है तो 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है, तो सिलेक्ट करनी है हमें एरर है या नहीं। तो 3 से 4 क्वेश्चन तो इसी तरीके से सेंटेंस वाले आ रहे हैं। 4 वर्ड्स आर गिवन, इसमें से वही करेक्टली स्पेल्ड 2 जो है ये हो गई करेक्टली स्पेल्ड, इम्यूटेबल जो था इसमें सही हो जाएगा। फिर आगे देखिए ऑर्डरिंग वाले जो जम्बल्ड सेंटेंस आते हैं वो भी आए हुए हैं। हिज वर्क इज ऑलवेज विगरियस बट ही इम्प्यूट मोटिव इन द स्पिरिट। उसके बाद हो जाएगा फिर पार्टीशियन हु नेवर पोस्ट, तो एक क्वेश्चन जो है ये भी आया हुआ है। आगे देखिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग द गिवन इडियम, तो यहीं से आप देख सकते हैं कि हर एक उसके 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब इडियम का ही दूसरा आ चुका है। ठीक है, देखिए एरर का तो 4th क्वेश्चन है कि सेंटेंस में कोई एरर है या नहीं है। उसके अलावा ये पैसेज जो है आया हुआ है। ठीक है, पैसेज वही 5 मार्क्स का में भी पैसेज जो है दिया गया है।
तो पैसेज को तो क्या पढ़ना है, हाँ 5 मार्क्स का पैसेज आया है। और बाकी आपने देखा 5 अगर इंग्लिश में 5 मार्क्स का पैसेज आया है, 2 मार्क्स के इडियम आए हैं, 4 मार्क्स की वो सेंटेंस करेक्शन हो गई, फिर 2 मार्क्स का मिस स्पेल्ट वर्ड हो गया, 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन हो गया 1 मार्क्स का, फिर 1 का जैसे एंटेनिम और सिनोनिम हो गई। इस तरीके से जो है सारी चीज़ें पूछी गई हैं। ठीक है, आगे देखिए हिंदी देखिए, लोकोक्ति पूछी गई, आम के आम गुठलियों के दाम, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोहरा लाभ हो जाएगा। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा, दोहरा लाभ। नेक्स्ट है, अब आपने उसे पत्र लिखा होगा, आपने उसे पत्र लिखा होगा, ये मैंने आपको बताया था पहले ही, काल जो है अब सीधे नहीं पूछे जाते कि भूतकाल है भविष्य काल है, वो पहले होता था कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते थे, लेकिन अब उसके भेदों से क्वेश्चन आते हैं। ये सब मैंने आपको करवाया हुआ है, ये संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, ओके, उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही है, जो प्रत्यय जिसमें प्रत्यय लगा हो, तो यह प्रत्यय हो जाएगा ना, दर्शनीय, दर्शनीय हो जाएगा इसमें प्रत्यय। ठीक है, आगे देखिए, व्यू का संधि विच्छेद बताना था, तो वी जमा ऊह। कृषक, इसका सही अर्थ क्या होता है, हलवाहा। लकीर का फकीर होना, मुहावरे का अर्थ होता है पुरानी बातों का दृढ़ता से पालन करना। संभव है आज की खिचड़ी अच्छी बनी हो, तो ये संभावना अर्थ हो जाएगा इसमें। वृत्ति का भेद, वाक्य के लिए वृत्ति का भेद बताना था। ठीक है, ओके, उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प क्या हो जाएगा, अपव्यय। व्यय और अप जो है इसमें उपसर्ग हो जाएगा। अंगूठा दिखाना, समय पढ़ने पर मना कर देना, तो वही 3 से 4 क्वेश्चन वही लोकोक्ति और मुहावरे से आ रहे हैं। समास के विग्रह का विकल्प हो, ओके, मीनाक्षी का विग्रह करना है, क्रमधारय समास में मीन के समान अक्ष हो जाएगा। ठीक है, जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही हो, भारत की प्रमुख नदियों के नाम है गंगा, यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र आदि। औरों में देखिए क्या मिस्टेक जो है इसमें की गई है, भारत की प्रमुख नदियों के नाम है, यहाँ तक तो सभी ठीक है, लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे सेमीकोलन लगा दिया, इसमें सिर्फ कोमा लगा दिया। ठीक है, इसमें सिर्फ हाइफन हो गया, तो ये वाला जो है इसको सही लिखने का तरीका है, तो 4th ऑप्शन सही होगा। ठीक, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म के अर्थ का सही विकल्प हो। वर्द और विरुद्ध, विरुद्ध का मतलब होता है वर देने वाला, और विरुद्ध का मतलब होता है यश देने वाला। ठीक है, यश, विरुद्ध सॉरी यश। ग्रामीण क्या हो जाएगा, विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प चयन करना था, तो ग्रामीण नागरिक। ठीक है, नगर से रिलेटेड जो होगा, ग्राम में जो रहते हो ग्रामीण हो जाते हो, नगर वाले नागरिक। ठीक है, तो यही हो जाएगा इसमें विलोम। अब बारिश रुकने लगी है, ओके, देखिए वाक्य के लिए पक्ष के भेद का सबसे अच्छा विकल्प हो। ये वाली चीज़ें जो आपने आप एक एक दो जो नई चीज़ें देख रहे हैं ना, हिंदी में हो इंग्लिश में हो, इन चीज़ों को आपको कवर करना है। ठीक है, तो आरंभ घोतक हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से संधि विच्छेद की संधि का सही अर्थ मही जमा ईश्वर, महीश्वर हो जाएगा। आगे 5 नंबर का फिर से वही पैसेज जो था आया हुआ है, अगर किसी को पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें भी उपसर्ग का कौन सा प्रयोग हुआ है, अभाव में कौन सा विलोम शब्द है। ठीक है, ये सीधा पैसेज में से ही था क्वेश्चन। इसके अलावा देखेंगे आप, ये भी पैसेज में से हो गया, और इस अनुच्छेद का कोई उपयुक्त शीर्षक बताइए। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आपने देखा ग्रामर से ही रिलेटेड हैं, और 3 जो है पैसेज में से हैं। ठीक है, फिर आगे जो पेपर है ये इंग्लिश का है, तो इंग्लिश मेल का भी पेपर होने वाला है, तो आप इनको देख सकते हैं कि कैसे जो है क्वेश्चन जो थे ये पूछे गए थे। ज़्यादा मैं टाइम इस पे नहीं लगाऊंगी, सिर्फ टीचिंग पेडागोजी पे हम पहुंचेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज का क्वेश्चन था, ये देखिए ग्रामर से क्वेश्चन आए हुए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, डेफिनेट आर्टिकल पूछा गया है कौन सा होता है। ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं आप लिटरेचर भी आया होगा, बट जो बेसिक क्वेश्चन है वो भी ज़रूर देखने को मिले हैं, तो दोनों को आप अच्छे से कीजिएगा। क्वांटिटेटिव डिटरमिनर पूछा गया है, फिर से देखिए टेंस का एग्जांपल पूछा गया, कौन सा टेंस है इसमें, अगेन टेंस से रिलेटेड बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, डिटरमिनर इसमें बताना था क्या आएगा, डिटरमिनर आर द वर्ड्स दैट आर नोन टू मॉडिफाई द नाउन्स, मतलब डेफिनेशंस इनकी आ गई है ग्रामर से। ठीक है, तो ये आप देखेंगे तो सारे ग्रामर के ही क्वेश्चंस हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लोज, टाइप्स पूछ लिए ग्रामर्स में, ये छोटी छोटी चीज़ें आप पढ़ के जाइएगा, जिसका भी मेल का पीजीटी इंग्लिश मेल का जो पेपर है उसमें आप सब ये चीज़ें कवर करके जाइएगा। ठीक है, द सनसेट्स इन द वेस्ट डायरेक्शन, करेक्ट जो थे वो बतानी थी इसमें। ठीक है, तो यही चीज़ें जो इसमें देखिए ईजी आए हुए हैं, रीजनिंग नहीं इंग्लिश ग्रामर। देखिए व्हाट विल बी द पैसिव फॉर्म बतानी थी, यहाँ पे मोडाल पूछे गए हैं, इसमें राइम स्कीम बतानी है क्या यूज़ की गई है, फिर अगेन पैसिव वॉइस है, तो यही सी चीज़ें जो इसमें पूछी गई है। मतलब ग्रामर अगर आप देखेंगे तो ओके, यहाँ से जो है इंग्लिश के टॉपिक शुरू हो जाते हैं।
इन विच पोएम डिड चौसर यूज़ द हीरोइक। ठीक है, यहाँ से फिर आपकी लिटरेचर जो यहाँ से शुरू हो जाती है। पैसिव वॉइस होगी यहाँ पे, फिर वही सिंपल पूछा जाता था हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वॉइस इन इंग्लिश। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए ये क्वेश्चन भी जो है लिटरेचर से आपके पूछे गए हैं, तो बिल्कुल आप पढ़ लीजिएगा इनको कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। अगेन पास्ट टेंस का क्वेश्चन आ गया है, रेनेसांस इज ए वर्ड विच मीन्स। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बाकी पीडीएफ जो है आप टेलीग्राम ऐप से जाके ले सकते हैं, वहाँ पे जो है हम जल्दी ही अपलोड कर देंगे, तो वहाँ से आप जो है पूरी पीडीएफ ले सकते हैं। जिसका पेपर है फिर पीजीटी इंग्लिश का, वो उनको थोड़ी हेल्प हो जाएगी, वो इन क्वेश्चंस को वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम बिल्कुल लास्ट वाले पोर्शन पे चलते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ अभी टीचिंग पेडागोजी देखनी है जनरल पेपर के लिए, मतलब जिसका टीचिंग पेडागोजी जो है वो सब में सेम ही आएगी। देखिए ये 20 क्वेश्चन जो है पेडागोजी से पूछे गए हैं। इन विच स्टेज ऑफ एरिक एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट इज द पीरियड ऑफ इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। कौन सी स्टेज है? स्टेज सेकंड है, स्टेज थर्ड है। ओके, दो कोशिका विभाजन में क्या शामिल है जिसके दौरान गुण सूत्र जो संख्या है आदि हो जाते हैं, तो इसे बोलते हैं अर्धसूत्रण। ठीक है, डैश इज द वे इन विच मैन एंड वुमेन आर ट्रीटेड और बिहेव डिफरेंटली इन सोसाइटी आइदर विद देयर ओन जेंडर और विद ईच अदर, तो इसे बोलते हैं जेंडर डायनामिक। ठीक है, कला का कौन सा रूप छात्रों में क्रियात्मक कौशल विकसित करने में मदद करता है और जीवन को एक अलग रूप में अनुभव करने का माध्यम प्रदान करता है, तो नृत्य हो जाएगा यहाँ पे। अवधारणात्मक संगठन की गेस्टाल्ट सिद्धांत की कौन से नियम में कहा गया कि यदि पर्याप्त आकार का संकेत दिया जाता है तो लोग लुप्त जानकारी को पूर्ण करके पूर्ण समझ लेते हैं, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ क्लोजर। तो ये जिसके भी लॉ इसमें दिए गए हैं पेडागोजी में वो जरूर पढ़ के जाएं। ए डैश इज ए मल्टीपर्पज स्कोरिंग गाइड फॉर एक्सेसिंग स्टूडेंट प्रोडक्ट एंड परफॉर्मेंस, तो रूब्रिक। अगला है फॉर्म थिएटर इज कोऑर्डिनेटेड बाय एन एंकर हु इज कॉल्ड ए जोकर। किस प्रकार का ध्यान किसी व्यक्ति को कार्य सौंपने के एक ही कार्य में अपनी इच्छा शक्ति का कार्य करता है, तो अस्पष्ट। एक और चीज़ याद रखिए, जो हमारा मेन चैप्टर मतलब मेन जो सब्जेक्ट होगा ना उससे रिलेटेड भी आपको पेडागोजी में एक दो क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे पिछली बार भी अगर आप देखेंगे जैसे कंप्यूटर का पेपर था, तो जो लास्ट 20 क्वेश्चन थे उन 20 क्वेश्चन में जो है कंप्यूटर से रिलेटेड जो बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं वो देखने को मिले थे, एक या दो क्वेश्चन। ओके, तो मतलब एक क्वेश्चन जो है जरूर आएगा उससे भी। ठीक है, बाकी आप इसमें पढ़ के जाइएगा इनको। विच असेसमेंट आर इन प्रोसेस इवेल्युएशन ऑफ स्टूडेंट लर्निंग दैट आर टिपिकली एडमिनिस्ट्रेटेड मल्टीपल टाइम्स ड्यूरिंग ए यूनिट कोर्स और एकेडमिक प्रोग्राम, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट हो जाएगा। ओके, फोनेटिक्स इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन, परसेप्शन एंड ट्रांसमिशन। Which approach sought to challenge root cause of gender inequality and increase women access to resource and decision making, तो gender in development approach. Name the set of 3 hierarchical model that is used to classify educational learning objective in cognitive, affective and sensory domains, तो Bloom taxonomy के अकॉर्डिंग है ये, मतलब उसका मॉडल है। Which approach to assessment is formative rather than summative, तो constructivist. Which educational method include many different kinds of learner in the same classroom instead of separating student according to their learning abilities, तो इसको बोलते हैं मेन स्ट्रीमिंग। ठीक है, मतलब सभी तरीके के बच्चे जब क्लास में हैं। Which type of learning is concerned with perception of things to be learned by primary sensory organ, तो इसको बोलते हैं हम sensory। Which type of hearing loss is the result of damage to the delicate sensory hair cells of the inner ear, तो sensorineural hearing loss। उस कथन का नाम बताइए जिसे 1994 में जारी किया गया था, जिसके कारण बड़ी संख्या में विकासशील देशों ने विकलांग छात्रों को मुख्य धारा विद्यालयों में शामिल करने को बढ़ावा देने के लिए अपनी नीतियों में सुधार किया, तो सलामांका स्टेटमेंट। इन विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाय जीन पियाजे डू द चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक लॉजिकली अबाउट कंक्रीट इवेंट, तो इसको बोलते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। विच टाइप ऑफ टेक्स्ट इज एसोसिएटेड विद द पर्पज ऑफ कम्युनिकेटिंग आइडियाज एंड इन्फॉर्मेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स, तो ट्रांजैक्शनल। इन विच कस्टम डिड वाइव्स इमोलेटेड देमसेल्व्स व्हाइल देयर हस्बैंड वेंट टू परफॉर्म शाका जोहर, तो 20 क्वेश्चन ये पूछे गए थे। देखिए इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी जो हैं पूछे गए हैं, क्योंकि अब जिसने नहीं पढ़ा है सीडीपी जो भी चाइल्ड डेवलपमेंट्स है, तो उसके लिए तो डेफिनेटली ये बहुत डिफिकल्ट चीज़ें होने वाली हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप वहाँ पे पढ़ के बता सकते कि आपकी राय उसके अकॉर्डिंग क्या होगी, क्या उसका आंसर हो सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेंगी, डेफिनेटली इसमें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, इसमें तुक्का नहीं चल सकता है, सीधी सी बात है। 20 क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट है। अगर आपको करना है तो आपको कंप्लीट उनको चीज़ों को कवर करना होगा, लेकिन जिसका अभी पेपर है 2 या 4 दिन के बाद, तो उसके लिए थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है इन चीज़ों को। तो आप बेटर है अपने सब्जेक्ट्स पर ही फोकस कीजिए, या फिर जनरल पेपर जो है उस पर फोकस कीजिए। यहाँ से आपको थोड़ा बहुत पढ़ पाते हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है, और पीडीएफ के लिए मैंने जैसे कि आपको कहा, आप टेलीग्राम
ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, जल्दी जो है वहाँ पे अपलोड कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच। यही जो था पेपर आया था। आगे हम और भी पेपर डिस्कस करेंगे ताकि हमें और आइडिया होता रहे कि क्या क्या जो है नए टॉपिक्स पूछे गए हैं, चाहे जनरल अवेयरनेस है या रीजनिंग में कैसा आया है, मैथ्स में कुछ नया देखने को मिला या नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच।